गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। वेलकम बैक टू कलम सिविल सर्विस। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2023 के मोस्ट करंट अफेयर। आज की क्लास में मुख्य क्या होगा देखिएगा। राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो 4 हस्तियां कौन हैं उन पर अपन डिस्कस करेंगे। 74वें गणतंत्र दिवस पर कलराज मिश्र ने फहराया ध्वज, कौन से स्टेडियम में फहराया ध्वज, ये भी अपन विस्तार से बात करेंगे। सीबीआई अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार, ये सीबीआई अधिकारी कौन है जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही अपन अंत में बता दें अगस्त महीने के जो करंट अफेयर है उन पे भी अपन रिवीजन कर रहे हैं। तो आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, तो आप सभी साथियों को ये क्लास भी शेयर कर दें और क्लास को पूरी देखिएगा। शुरुआत करते हैं कल के जो करंट अफेयर थे उनके रिवीजन से। साथियों कल हमने पढ़ा था निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस थीम मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम रखी गई है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से बिजली का बिल माफ करने हेतु अजमेर डिस्कॉम बिजली का बिल बनाने हेतु अजमेर डिस्कॉम विद्युत डिस्कॉम के मॉडल को संपूर्ण राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति पर्यटन दिवस 25 जनवरी को आता है। प्रधानमंत्री की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 811वें उर्स पर चादर पेश की जाएगी। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर राज्य के 75 वर्ष से अधिक 8 साहित्यकारों को वर्ष 2022-23 का अमृत सम्मान। हाल ही में प्रमोद जैन भाया द्वारा संपूर्ण राज्य में खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य में भिवाड़ी अलवर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी चौकी लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करी। हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री द्वारा हरमाड़ा एवं बाढ़ जयपुर शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा जिले में 24 जनवरी 2023 को कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। हाल ही में 24 जनवरी 2023 को 5G लॉन्च करने वाला राजस्थान में छठा जिला बन गया कोटा। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर जिले के रोडवेज डिपो प्रबंधन में चाय कॉफ़ी की जगह देसी राबड़ी नवाचार की पहल की गई है। अब देखिएगा दोस्तों, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी साथी जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों की क्लास कर दे, शेयर कर दे। जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ जाए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों। अब देखिएगा मोलेला आर्ट के कलाकार मोहनलाल कुम्हार को, दोस्तों ये कुम्हार है, मोहनलाल कुम्हार का संबंध किस जिले से है? तो साथियों इसका संबंध हो जाएगा राजसमंद से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? राजसमंद से हो जाएगा। अपने मोलेला कला की बात करें साथियों, ये राजसमंद के अंदर एक जगह पड़ती है, हाँ जगह पड़ती है मोलेला गांव साथियों, मोलेला गांव। अब ध्यान रखिएगा साथियों, मोलेला गांव, ठीक है ना। मोलेला गांव की अपन बात कर लेते हैं साथियों। अब यहाँ पर एक कला है मोलेला कला। कौन सी कला है? मोलेला कला, ठीक है ना, मोलेला कला। अब इसके जनक पूछे जाए तो आपको जनक कौन है? जनक है मोहनलाल कुमार साहब। कौन है जनक? इसके मोहनलाल कुमार है। अब इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है इनको, और 3 राष्ट्रपति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब ध्यान रखिएगा, अब ये मोलेला कला होती क्या साथियों? जो बिना सांचे के साथियों, बिना सांचे के की मूर्ति का निर्माण करना, ये होती है मोलेला कला। ध्यान रखिएगा, मूर्ति का निर्माण करना, ठीक है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं साथ में इसके अलावा और है। यहाँ पे राजसमंद की और बात करूँ आपके सामने, यहाँ पे खमनोर की पहाड़ियाँ पड़ती है, खमनोर की पहाड़ियाँ। अब ये खमनोर की पहाड़ियों में मोलेला गांव स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब खमनोर की पहाड़ियों की बात करें आपके सामने, यहाँ चैती गुलाब की भी खेती होती है, ठीक है। और यहाँ पे बनास नदी का उद्गम भी है, यहाँ से बनास नदी का उद्गम भी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गांव हैं। ये मोलेला गांव तो आपको बिना सांचे की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और सारे भी गांव बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक काचबली गांव आता है साथियों, काचबली, राजसमंद के अंदर एक आता है काचबली गांव। ये काचबली गांव किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे शराबबंदी के लिए सबसे पहले वोटिंग हुई थी साथियों, ध्यान रखिएगा, शराबबंदी के लिए वोटिंग करवाई गई थी, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर राजसमंद में देखिएगा एक ऐसा गांव भी है जहाँ पे बेटी जन्म के उस पर क्या होता है, बेटी जन्म के ऊपर 111 पेड़ लगाए जाते हैं, 111 पेड़ लगाए जाते हैं। इसके अलावा और बात कर ले, यहाँ की एक भावना जाट भी है साथियों। कौन है? यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, भावना जाट, भावना जाट साथियों। ये भावना जाट वही है जो टोक्यो ओलंपिक में रिप्रेजेंट करती है राजस्थान से, राजसमंद से, ठीक है ना। 20 किलोमीटर साथियों ये वॉकिंग
रेस में भाग लेती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी राजसमंद से हमारी बात थी मोलिल्ला आर्ट कला के लिए। अब इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें 74वें जो गणतंत्र दिवस है इन्हें सम्मानित किया गया था, इसलिए अपन यहाँ पे इसकी चर्चा कर रहे हैं। आगे देखेगा, भारत सरकार ने राजस्थान के कितने विभूतियों को वर्ष 2023 के लिए पद्म श्री सम्मान देने की घोषणा करी है साथियों। अभी जो 74वां गणतंत्र दिवस था इसके ऊपर 4 जो ऐसे हैं, 4 विभूतियाँ हैं जिनको क्या मिला है, पद्म श्री अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा साथियों। अब मैं आपके सामने पूरे विस्तार से बात करता हूँ। भारत के अंदर बता देते हैं आपको, जो पद्म पुरस्कार है वो 3 दिए जाते हैं दोस्तों। अब कौन कौन से हैं वो 3 है, देखिएगा। तो पद्म विभूषण आ जाता है आपका, पद्म भूषण विभूषण आएगा, फिर पद्म भूषण आएगा, हाँ जी लिख लो आप, पद्म भूषण। एक आ जाता है पद्म श्री। तो ये सम्मान दिए जाते हैं। अपन भारत के अंदर बता दूं, भारत के अंदर कितने हैं, तो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण 6 है, पद्म भूषण 9 है, और ये है आपके 93। अब ये जो 93 के अंदर राजस्थान के दोस्तों इसमें से 4 शामिल हैं। राजस्थान में कितने हैं, इसमें 4 शामिल हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब वो 4 कौन कौन हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो 4 कौन कौन हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया राजस्थान के। एक तो राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला, ये झुंझुनू के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी पिक्चरों में इनका नाम भी सुना होगा आपने। तो इनको मिला है, अब ये मरणोपरांत मिला है इनको साथियों, मरणोपरांत, ध्यान रखिएगा। और 2 नंबर पर जयपुर के निवासी हैं, शायद 2 भाई हैं, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साथियों, इनको मिला है, ठीक है ना। और ये क्या है, गज़ल गायक है साथियों, गज़ल गायक है। 3 नंबर पे बता दूं आपको कौन है, 3 नंबर पे है लक्ष्मण सिंह, ठीक है ना, लक्ष्मण सिंह। और 4 पे कौन है, मूलचंद लोढ़ा, मूलचंद लोढ़ा, इनको मिला है। ये दोनों समाज सेवी हैं साथियों, क्या है, ये दोनों समाज सेवी हैं। तो ये 4 ऐसे लोग हैं जिनको क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चारों का नाम ध्यान रखिएगा। अब साथ में थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ, 2022 की बात कर लेते हैं साथियों आपके सामने। 2022 में ये पुरस्कार किस किस को मिला था, तो 2022 की अपन बात करें, पद्म भूषण की बात करूँ आपके सामने, पद्म भूषण, तो आपके सामने एक तो राजीव आ जाएगा, राजीव महर्षि, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा कौन, देवेंद्र झाझड़िया को, देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके बात करें पद्मश्री, तो पद्मश्री किसको मिला था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अवनी लेखरा और रामदयाल, एक और बच गया साथियों, चंद्र प्रकाश, ठीक है ना, तो चंद्र प्रकाश लिख दे रहा हूँ मैं, त्रिवेदी, तो इनको मिला था पद्मश्री। तो ये हमने बात कर ली है कितनी विभूतियों को मिला है, तो पद्मश्री तो 4 को मिला, ध्यान रखिएगा साथियों। आगे देखिएगा, सीबीआई शाखा जयपुर के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सत्यनारायण जाट को ये सम्मान मिला है साथियों, जिन्हें सम्मानित किया गया है। ये राष्ट्रपति पुलिस पदक बोल सकते हैं इसको, राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला इनको, क्या मिला है, राष्ट्रपति पुलिस पदक इनको मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से है, तो इनका संबंध हो जाएगा जयपुर से हो जाएगा साथियों। कहाँ से हो जाएगा इनका संबंध, जयपुर से हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था दोस्तों, लाइफ टाइम है ना, लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है, तो गगन खोड़ा को दिया गया दोस्तों। ये एक क्रिकेटर खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा, क्रिकेटर है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इनको क्या मिला है, राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपोर्टेंट बनता है। 2022 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया, 32वें बिहारी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। पुरस्कारों की यहाँ भी बात चल रही थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ दोबारा शामिल किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा देखिएगा। माधव हाड़ा का इसका राइट आंसर होगा। माधव हाड़ा को दोस्तों 32वें जो राष्ट्रीय पुरस्कार था उससे इसको सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। माधव हाड़ा को इनकी कृति है पंचरंग चोला पहर सखी रे, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। अब ये मधु कांकरिया कौन है, ये तो मधु कांकरिया आपको बता दूं, इन्हें 2021 के 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मधु कांकरिया को। इनके एक उपन्यास है हम यहाँ थे साथियों, हम यहाँ थे,
इनके एक उपन्यास हैं, ध्यान रखिएगा। अब मोहनलाल जो कृष्ण बोहरा है, इनको 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 30वें बिहारी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य इनकी कृति है, इनके लिए सम्मानित किया गया है। तो हमने बात करी है 32वें बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो माधव हाड़ा इनकी एक कृति है, पंचरंग चोला पहर सखी रे इनके लिए सम्मानित किया गया है। और मधु कांकरिया 31वें बिहारी पुरस्कार है, मोहन कृष्ण बोहरा 30वें बिहारी पुरस्कार है, ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। इस पुरस्कार की बात करूँ तो ये पुरस्कार की शुरुआत होती है 1991 में शुरुआत होती है साथियों, क्या होती है 1991 में शुरुआत होती है। अब इसमें पुरस्कार राशि क्या दी जाती है, तो पुरस्कार राशि दी जाती है साथियों, एक तो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, और क्या दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं साथ में, ठीक है ना, ये दिए जाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया साथियों। 74वां गणतंत्र दिवस था, उसके अंदर ये सारा प्रोग्राम देख पा रहे हो आप। 74 गणतंत्र दिवस में जो मानसिंह स्टेडियम में था, तो ध्वज किसने फहराया, कलराज मिश्र ने, जो कि राजस्थान के क्या है, ये राज्यपाल है। ये भी आप ध्यान रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे आपके। अब बता दूं 74वें जो गणतंत्र दिवस है साथियों, इसके ऊपर भारत में मुख्य अतिथि कौन है, तो भारत में जो मुख्य अतिथि हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति है साथियों। कौन है, मिस्र के राष्ट्रपति आए हुए थे, ठीक है ना। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, मिस्र के राष्ट्रपति के, हाँ जी। अब वो कौन है, अब्देल फतेह साथियों, कौन है, अब्देल फतेह, ध्यान रखिएगा साथियों। मिस्र के साथ में हमारा साइक्लोन 1 भी एक युद्धाभ्यास चल रहा है। आगे देखिएगा, अगस्त 2022 जो करंट अफेयर है उनका अपन रिवीजन कर रहे हैं, जो हमारा पार्ट रहेगा तीसरा। एग्जाम से पहले आपके सारे रिवीजन साथ साथ में करते रहेंगे। कनकाचल एवं आदि बद्री पर्वत क्षेत्र भरतपुर में स्थित खनन प्रतिबंध क्षेत्र है। ये डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में राजस्थान है अव्वल। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण एवं स्थायी पीठ जोधपुर में स्थापित होगी। तनिष्का श्रीवास्तव जयपुर कथक नृत्यांगना है। ये प्रदेश का पहला मोटर मार्केट कोटा के अंदर है। समाई माता क्षेत्र बांसवाड़ा में इसे टूरिज्म के रूप में केंद्र विकसित किया जाएगा। मणिनी कौशल जयपुर निवासी है, निशानेबाज है। रूपा खेड़ा तांबेसर बांसवाड़ा मैगनीज ऐसे के भंडार वाला जिला है। ये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना घोषणा बजट के अंदर 2022-23 में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा। और हाँ जी, 3 वर्ष तक इंटरनेट कॉल के SMS फ्री दिया जाएगा। अब ये योजना शायद आई थिंक नहीं आएगी शायद, है ना, बोल तो ऐसे रहे हैं, चलो बाकी देखो आएगी तो पता लगेगा। कुलपति नियुक्तियां देखिए, हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय सुधी राजीव है। और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के डॉक्टर संतोष कुमार को नियुक्त किया गया है। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखिएगा कौन है, मधुकर गुप्ता साथियों। PS मेहता का इन्होंने स्थान लिया है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। कार्यकाल 17 सितंबर 2025 तक इनका कार्यकाल है। नियुक्ति देखिएगा, राजीव संगीत नाटक अकादमी जोधपुर बिना का मालू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में नाम राजस्थानी को लगाया गया है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में डॉक्टर सरोज कोचर है। राजस्थान ब्रज भाषा डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा है। राजस्थान साहित्य भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी शिवराज शंगाणी साथियों। और राजस्थान उर्दू अकादमी डॉक्टर हुसैन रजक है। ये आपके साथियों, ये थे आपके अगस्त महीने के करंट अफेयर। अगस्त महीने करंट अफेयर अभी खत्म हो चुके हैं, तो अपन जुलाई की अपन अगले क्लास में अपन बात करेंगे। आपके 1 साल का जो करंट अफेयर है साथ साथ में रिवीजन होता रहता है। हम रोजाना क्लास लेके आते हैं, तो क्लास कैसे लगी आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। थैंक यू सो मच।